क्या देख रही हो माया? मुझे ऐसा लगता है ये जगह मेरी जानी पहचानी है। मैं यहाँ आ चुकी हूँ। ऐसा होता है, कभी कभी पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। चलो, महाराज बुला रहे हैं। अरे रुक क्यों गई? आओ ना, आओ। छोड़ो ना भाई। क्या कर रही हो तुम? मैं किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत बड़ा शैतान है, उसे पकड़ लो, नहीं तो भाग जाएगा वो। आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? वो बहुत बड़ा कमीना है, वो भाग जाएगा। अल्पेश, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं? तुम्हें अच्छी तरह याद है कि स्वामी जी से मिलने से पहले माया बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी। और जब मैं उसे गाड़ी में से लेने आया तो कहने लगी कि जगह मेरी देखी वाली है। क्या? हाँ। माया, तुम मेरी आवाज सुन रही हो? तुम उस स्वामी जी से मिलने गई थी, तुम उनको मारने गई थी। माया, याद करो, तुमने कहा था कि तुम उस जगह को जानती हो। याद करो माया, याद करो। बाबूजी, ये क्या है? बेटा, इसे दिया स्तंभ कहते हैं, इसमें दिए जलाते हैं। आओ आओ। याद करो माया, याद करो। तुमने स्वामी जी को देखा, याद करो। अरे निवारण, आओ आओ। कब आए पूना से? बस महाराज, आज ही आया और स्टेशन से सीधा आपके चरण दर्शन के लिए आ गया। हरिओम। बाबा को प्रणाम करो बेटी। ये हमारी बड़ी बेटी छाया है। अच्छा अच्छा। और महाराज, ये छोटी बेटी है माया। जब आप पूना आए थे ना, तो ये बहुत छोटी थी। हम बड़े संकट में आपके पास आए हैं, हमें इसी वक्त सूरत जाना है। सूरत में तो तुम्हारा ससुराल है ना? जी हाँ बाबा, आप तो जानते हैं बहुत दिनों से मेरी माँ को टीबी है। कल ही टेलीग्राम मिला है, उनकी हालत बहुत खराब है। हरिओम। हमें तो जाना ही होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये बच्चियां भी हमारे साथ जाएं, क्योंकि ऐसी बीमारी में। इसीलिए अगर 2-4 दिन के लिए ये बच्चियां आपके आश्रम में रह जाती तो हम निश्चिंत हो जाते। यहाँ रहने की क्या जरूरत है? मेरे एक शिष्य का मकान खाली पड़ा है, ये दोनों वहां रह लेंगी, आराम भी मिल जाएगा और रात को मैं खुद वहां चला जाया करूंगा। फिर तो हम। निश्चिंत रहो। फिर क्या हुआ माया? बोलो बोलो माया, बोलो। फिर क्या हुआ माया? तुम्हारी दीदी का क्या हुआ? याद करो। दीदी! दीदी! क्या हुआ?
अरे उस कमीने ने मेरी दीदी को। और यही है वो सारी कहानी अजितेश। आज उस कमीने साधु को देखकर माया के सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें छुपी हुई थी वो जाग उठी। भैया, उस महात्मा से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। नहीं अजितेश, उस कमीने को हम कानून के हवाले करेंगे। कानून के पास जो उसकी शिकायत लेकर जाएगा, कानून की नजरों में उसे पागल साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में महात्मा है और हमेशा महात्मा रहेगा। अजितेश, तुम करना क्या चाहते हो? मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन उस कमीने की जबान से उसके गुनाह मैं खुद कबूल करवाऊंगा। हाँ, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूं जिन्हें लोग भगवान का अवतार समझकर पूजते हैं, महात्मा समझकर सब कुछ उनके कदमों में निछावर कर देते हैं। और ये लोग भगवान का नाम लेकर कितने गुनाह और दरिंदगी के साथ शान से जीते हैं। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। आज दिन में ब्लैक सूट पहन लिया, ब्लैक सूट? रात को कोई पार्टी है? आज जो सामने है बस पहन लिया। अरे अचानक इसकी जरूरत क्या पड़ गई? ये वो, अरे उमा कह रही थी उसे कहीं नौकरी मिल गई और तुमने उसे जाने नहीं दिया। और क्या करती, वो आराम से जाकर नौकरी करती और उसके बच्चे को कौन संभालता? मैं? देखो माया, मेरे ख्याल से उसे जाने दिया होता। उसे भी दिल बहलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, हम उसे क्या दे सकते हैं? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, उमा को दोबारा इस घर में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बारे में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए। दीदी, अरे आओ उमा, आराम कर रही हो? इसके सिवा तूने मुझे इस घर में करने को रखा ही क्या है? देखो दीदी, मैं अभी कह रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगी अरु कभी नहीं मानेगा कि तुम उसकी माँ हो। मुझे क्या पड़ी है कि तेरा बच्चा मुझे माँ माने? ये मजाक की बात नहीं है। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। उमा, बार बार एक ही बात दोहराकर तुम मुझे शर्मिंदा क्यों करती है? अरु तुझे इस घर में माँ बनाकर लेके आया है और अरु की माँ बनने का हक सिर्फ तुझे ही है। मैं तो जिंदगी भर उसकी आंटी बनकर ही जीऊंगी, और फिर जीने का भी क्या भरोसा है? कल अगर मैं मर गई तो? ये कैसी मनहूस बातें कर रही हो दीदी? देख उमा, तू जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अरु गलती से भी मुझे मां नहीं मानेगा। कल शाम को हम दोनों टेरेस पर थे, अंधेरा था, फिर भी अरु ने भागकर तुझे ही मां कहकर पकड़ लिया था ना। वो तो इसलिए दीदी कि अरु ने मुझे कभी इतने सारे गहने ऐसे कपड़ों में कभी नहीं देखा। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है, आज टेरेस में मैं तेरे कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती हूँ, तू छुप कर देखना, देखती हूँ अरु मुझे माँ कहता है कि नहीं। ठीक है। मम्मी! मम्मी! मैं आ गया मम्मी। अरु! अरु क्या हुआ? मम्मी! मम्मी, आंटी को किसी ने गोली मार दिया। अरे दीदी, ये कैसे हो गया? मम्मी, मैंने देखा, वो आदमी छत पे से गोली चला के भाग गया, उसने काला सूट में आया था। ये देखो, दीदी पर किसी ने गोली चलाई। आप जल्दी इन्हें नीचे ले चलो, मैं अजितेश बाबू को फोन करती हूँ। चलो अरु। उठो रानी, उठो। अरु तू इधर बैठ जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? रानी, बहुत दर्द हो रहा है, ले जा, धीरे से ले जा। हेलो, चौधरी इंटरप्राइजेस? That's right. जरा जल्दी से अजितेश बाबू को बुलाइए। नहीं है? वो कहाँ गए, जरा बता सकेंगे? कुछ बता के नहीं। अच्छा, अच्छा तो फिर अगर वो आई या फोन किया, उनको बोलो फौरन घर चले आए। ओके मैडम। अच्छा। हेलो, 1 मिनट प्लीज। सर, आपके लिए टेलीफोन है। हेलो,
मैं उमा बोल रही हूँ, आप जल्दी यहाँ चले आइए। क्या बात है? माया दीदी पर किसी ने गोली चला दी। What? क्या कर रही हो तुम? आप जल्दी चले आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजितेश कहाँ है? अजितेश, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आपसे कुछ बातें करनी है। बातें तो हम वहां भी कर सकते थे। कोई खास बात है क्या? तुम्हारी पत्नी कैसी है? माया बिल्कुल ठीक है। आपके दर्शन जो हो गए महात्मा जी। मैं कुछ समझा नहीं। निवारण शर्मा का नाम तो आपने सुना होगा। निवारण शर्मा? हाँ, निवारण शर्मा। तुम्हारी काली करतूतों की वजह से उस 5 साल की बच्ची के दिल में जो डर और खौफ पैदा हुआ, उससे वो पागल हो गई। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की, मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरे डैडी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। अजितेश बेटे, ये तुम जी चाहता है तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कानून के हवाले करूंगा और दुनिया वालों को तुम्हारी असलियत का पता चल जाए। चलो मेरे साथ। आप कह रही थी अजितेश बाबू के बच्चे ने उस आदमी को भागते हुए देखा है? जी हाँ। तो ठीक है, बच्चे को बुलाइए। कहाँ थे आप इतनी देर? क्या बात, इतनी पुलिस किस लिए? अजितेश कहाँ थे तुम? विनय भैया, ये पुलिस किस लिए? बात है अजितेश के माए पे किसी ने गोली चलाई। गोली चला दी? हाँ। कहाँ है वो? ऊपर। माँ, तुम इस तरह खड़ी क्यों? जाओ जाके अरु को ले आओ। नहीं विनय भैया, अरु पुलिस के सामने नहीं आएगा। क्यों? अरु तो बच्चा है, वो पुलिस के सामने आकर क्या करेगा? आप उनसे कह दीजिए ना कि अरु सो गया। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने गोली निकाल दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, इन्हें सोने दीजिए। उमा, ये सब कैसे हो गया? मैं भी यही सोच रही हूँ जितेश बाबू। आखिर माया का दुश्मन कौन हो सकता है? अनजाने में कौन कब किसका दुश्मन बन सकता है, ये किसे मालूम है। हरिका का अरु को तो मैं इसे सुला देती हूँ और तुम यहीं रहना। अजितेश, नीचे इंस्पेक्टर बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है। तुम आओ, चलो मिलो उससे। हरिका, तुम आराम करो, मैं हूं यहां। आज बच गया तो क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे मार डालना चाहते हो? मुझे मालूम है तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? हट जाओ मेरे सामने से। मुझे मालूम है तुम मुझे मारना चाहते हो। दीदी, क्या हुआ रानी? माया, तुम मैं विनय भैया को फोन करके महारानी, महारानी, जाने दो मुझे घर। छोड़ो, विनय भैया, छोड़ो।
राकेश, तुम घर जाओ, माया को आज रात यहीं रहने दो। तुम तो कह रहे थे विनय भैया माया बिल्कुल ठीक हो गया। उसे हाँ मैंने कहा था, मैं भी सोच रहा हूँ कि राकेश तुम जाओ, आराम करो, जाओ। तुम सब मेरे दुश्मन हो, मुझे मालूम है। तुम सब मिलकर मुझे मार डालना चाहते हो। नर्स, लेकिन इनको मेरे घर ले आओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो ना मुझे। क्यों तोड़ दिया? सब तोड़ दिया। क्या कर रही है? हाँ? पागल हो क्या? तुम लोग पागल हो, छोड़ दो मुझे। नर्स, तुम लोग जाओ यहाँ से। बंद करो माया, बहुत हो चुका है नाटक। क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल नहीं हो, पागलपन का नाटक कर रही हो। क्यों, किस लिए? माया, विनय भैया, आप मुझे पागल बना दीजिए। मेरे लिए वही जिंदगी अच्छी है। कम से कम मैं सब कुछ भूल तो सकूंगी। विनय भैया, आप समझते क्यों नहीं? आज मेरे लिए उस घर में कोई जगह नहीं, इसलिए तो मुझे इस दुनिया से हटा देना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? कौन तुम्हें दुनिया से हटा देना चाहता है? हाँ, अरुण ने देखा, वो काला सूट पहने हुए थे और आज सुबह ही मेरे सामने वो। ये गलत है माया, तुम इस गलतफहमी का शिकार कैसे हो गई? उसे गलत समझ के इतना बड़ा इल्जाम उस पर मत लगाओ माया। उसने जिंदगी में बहुत दुख सहे, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब अगर बर्दाश्त के बाहर हो गया तो आदमी कहीं पागल ना हो जाए। देखो माया, इस वक्त तुम परेशान हो, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता। अरे भोला। जी सरकार। देखो, भाभी जी को सोने का इंतजाम कर दो। जी अच्छा सरकार। जाओ माया। आठ बज गए। यहाँ सरकार, चाय ले आऊं? हाँ चाय ले आओ। भाभी जी को चाय दे दी? सरकार वो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? कहाँ गई? उनके कमरे का दरवाजा खुला था, मैं अंदर गया तो एक चिट्ठी मिली आपके नाम। चिट्ठी? तुम चाय ले आओ। विनय भैया, मैं अपने पति को खुशी नहीं दे पाई, बेटे को माँ की ममता नहीं दे पाई, और आज ऐसा लगा कि इतने दिनों बाद इस घर में जो एक सुख और शांति वापस आ रही थी, भगवान ने उसमें अड़चन डालने के लिए मुझे अच्छा कर दिया। इसलिए आज मैं जा रही हूँ। आप उमा से एक बात कह दीजिएगा कि मेरी तलाश न करें, मैं कभी नहीं मिलूंगी। आप उमा से एक कहिएगा, अरु की जिम्मेदारी उसी की है, और अरु जिंदगी भर यही जाने कि उमा ही उसकी माँ है। मैं अपनी जिंदगी के सारे आशीर्वाद उमा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। माया। चली गई? अब माया कभी वापस नहीं आएगी। नहीं। हाँ, यही है सारी कहानी। और इतने सालों बाद जब वही अभागन माँ चुपके से अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देने आई, तो सारी दुनिया ने उसे चोर समझ लिया। माया, गलत समझकर तुम मुझे इतनी बड़ी सजा देकर चली गई। मुझसे पूछ तो लिया होता, कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा मैंने। कम से कम। दीदी, ये घर, ये संसार आज भी तुम्हारा है। तुम्हारों की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी, आज इस खुशी के मौके पर इसे वापस ले लो। और बेटा, इनकी सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि तुम इन्हें एक बार माँ कहकर पुकारो। जाओ। माँ, माँ।